Good morning, my dear students. Last time we discussed exercise 5.3, question number 7. In this video, we start new topic, factorization. Okay, factorization. Factorization is the process of finding the factor of the given expression. तो factorization क्या है? ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम फैक्टर फाइंड करते हैं दिए गए क्वेश्चन के, एक्सप्रेशन के। तो क्लियर करते हैं हम इसको। जैसे कि हम जानते हैं कोई क्वेश्चन है हमारा 6 है, तो 6 के फैक्टर क्या हुए 2 × 3, तो 2 and 3 इज फैक्टर ऑफ 6। ओके, एंड 2 × 3 प्रोडक्ट 6 इज प्रोडक्ट। ओके, तो हमारे यहाँ पे फैक्टर निकालने मतलब किन नंबर्स या किन क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने पे गिवन क्वेश्चन मिला है, दिया गया क्वेश्चन हमारा आया है, किसका मल्टीप्लाई करने पे, तो वो जिनका मल्टीप्लाई हम करते हैं वो होते हैं फैक्टर। ठीक है, तो ये एक हमने एग्जांपल दिया है, लेकिन हमारे क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा से रिलेटेड है। अब हम करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x + y, x - y एंड x² + y² इज। तो यहाँ पे इन सभी का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट मतलब ये क्या है, फैक्टर है, क्योंकि इनका फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर ही क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। तो हमें एक्सप्रेशन निकालना है कि इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट MCQ को। तो यहाँ पे हमने सारे मल्टीप्लाई में लिख दिए x + y, x - y, x² + y²। तो हम जानते हैं जब दो ब्रैकेट एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो सॉल्यूशन है वो आता है a² - b²। मतलब ये आइडेंटिटी क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे वाला जो ब्रैकेट है प्लस और माइनस का है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो x² - y², क्योंकि ये आइडेंटिटी लग गई x² y² वाली, a² - b² वाली। अब इन दोनों आगे वाले दोनों मल्टीप्लाई, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई ये आया, पीछे वाला सेम लिखा हमने ax² + y²। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी एक ब्रैकेट माइनस का और ये ब्रैकेट प्लस का है, और आगे के नंबर सेम है पीछे के नंबर सेम है, तो यहाँ पे वापस से यही आइडेंटिटी लग गई अगेन। तो a² - b² लिखेंगे, मतलब यहाँ पे a क्या रहा, तो अंदर का a है x², मतलब कि x² का स्क्वायर, डबल स्क्वायर हो गया ना। ये नीचे वाला क्या है, a है, तो x² - b², मतलब b क्या है, y² है, तो b²। अब जब डबल पावर होती है तो एक्सपोनेंट लो हमने पढ़े हैं कि पावर का मल्टीप्लाई होता है। तो x की पावर 4, 2 × 2 4, माइनस y की पावर 2 × 2 4, तो x पावर 4 माइनस y पावर 4, ये हमारा आंसर है, जो हमारा ऑप्शन नंबर C है। देयरफॉर द ऑप्शन C इज़ करेक्ट। तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 20.4 × 19.6 इज। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो इनका मल्टीप्लाई करके आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा आंसर आएगा, तो मल्टीप्लाई आपको आते ही है, क्योंकि यहाँ पे ये कंफर्म नहीं दिया आइडेंटिटी का यूज़ करना है। हालांकि ये सवाल आइडेंटिटी से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में है PQ = 6, P + Q = 5, देन P² + Q² = क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें P² + Q² = क्वेश्चन मार्क निकालना है ना। तो ऐसा नहीं कि इस 5 का स्क्वायर कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे P + Q दे रखा है, PQ दे रखा है, इन दोनों का यूज़ करके P² + Q² निकालेंगे। तो आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो सॉल्व करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो PQ = 6, P + Q = 5, P² + Q² निकालना है। तो हमारी आइडेंटिटी देखो यहाँ P + Q है ना, तो इसका होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारा P² + Q² आ जाएगा। तो a + b होल स्क्वायर = आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab, या 2ab बीच में भी आता है, उसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको लास्ट में लिखा है। तो ये आइडेंटिटी हमारी हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे यहाँ पे
हमारा जो क्वेश्चन है p प्लस क्यू उसका होल स्क्वायर लिखा, तो आइडेंटिटी क्या लगी, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab 2pq। ठीक है, अब p प्लस क्यू की वैल्यू 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, 5 लिख कर स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई पी क्यू मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई के लिए पी क्यू हमें 6 दे रखा है, तो इस पी क्यू की जगह पर 6 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये हो गया 12 और ये 5 का स्क्वायर 25, ये 12 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो 25 माइनस 12 हो जाएगा, 25 माइनस 12 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमारा क्या आया, 13 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। तो मोनोमियल के ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना है, तो देखो ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है, दो सिंगल अलग अलग क्वेश्चन है, इन दोनों में क्या कॉमन है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 सिंगल है, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन है, फिर आगे इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, अगले वाले में भी 2 है, तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास जो है वो है 10a स्क्वायर बी क्यूब 14ab एंड 2a क्यूब बी स्क्वायर, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं। तो एक सवाल समझ में आ गया तो आप आसानी से सारे सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सारे सवालों को एक एक करके लिखा। जैसे फर्स्ट वाला है 10a स्क्वायर बी क्यूब, तो 10a स्क्वायर बी क्यूब। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 5। अगर हम वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें तो उसमें 2 से पहले डिवाइड करेंगे, फिर 5 टाइम जाएगा, फिर 5 से करेंगे, फिर 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 इंटू 5 10 का फैक्टर हो गया। a स्क्वायर, तो a कितनी बार है, 2 टाइम, तो a को 2 टाइम लिखा, b को 3 टाइम लिखा। ये हमारा फर्स्ट वाले का फैक्टर हो गया। फिर इक्वल दूसरा वाला लिया 14ab, तो 14 का 2 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, a और b लिखा, a मल्टीप्लाई b लिखा। फिर थर्ड वाला 2a क्यूब b स्क्वायर, 2 एक बार है तो 2 लिखा, a को 3 टाइम लिखा, b को 2 टाइम लिखा। ये तो हमारे फैक्टर हुए, लेकिन हमें निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट मतलब कि जो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है वो। तो देखो फर्स्ट वाले में 2 है, सेकंड वाले में भी 2 है, थर्ड वाले में भी 2 है, तो तीनों में 2 है तो 2 लिखा। फिर फर्स्ट वाले में 5 है, क्या 5 सेकंड और थर्ड में है, नहीं, तो 5 कहीं नहीं मिल रहा। उसके बाद a फर्स्ट वाले में, सेकंड में भी a है, थर्ड में भी है, तो a भी मिल गया, a भी लिख दिया। फिर सेकंड टाइम a है, क्या सेकंड टाइम इसमें है, नहीं, इसमें तो है लेकिन सभी में मिलना चाहिए। अब b देखेंगे, b इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो b मिल गया, तो b भी लिख दिया। सेकंड टाइम भी इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है, लेकिन सभी में मिलना चाहिए तो नहीं लिख पाएंगे। थर्ड टाइम भी नहीं लिख पाएंगे। अब 7 केवल इसमें है, सभी में नहीं है। तो इस तरीके से सभी में अगर जो कॉमन है वो ग्रेटेस्ट हुआ। तो 2 सभी में मिला, 2 लिखा, a सभी मिला, a लिखा, b सभी मिला, b लिखा। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई जो हमारा आएगा वो आएगा 2ab, 2 आगे लिख देंगे और a भी लिख देंगे, तो 2ab, ये इट इज आंसर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2ab, ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसी का 4 पार्ट करेंगे। तो 4th पार्ट जो हमारे पास है वो है 150x 15x क्यूब एंड -45x स्क्वायर। इसमें हमें इस सवाल को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहे हैं, तो माइनस वाले सवाल कैसे होता है वो भी आपको सीखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पहले तो माइनस को -1 के साथ अलग ले लो, सेपरेट कर लो। जब भी कहीं माइनस आपको नज़र आ जाए तो -1 के साथ उसको अलग कर लो। तो माइनस को हमने -1 के साथ अलग कर लिया। अब बचा क्या, अब 150 बचा है, तो 150 के फैक्टर करेंगे। तो 150 के फैक्टर हम इस तरीके से कर लेंगे कि 2 का जाएगा, तो 2 का 0 है तो 2 का जाएगा, 7 टाइम 14, 1 बचेगा तो 10 हुआ तो 5 टाइम 75 टाइम,
फिर 3 का जाएगा 75 में 2 टाइम, 6 और 1 15, फिर 5 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा 1 टाइम। तो ये हमारे फैक्टर निकाल लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन फैक्टरों को -1 तो हमने लिख दिया था, ठीक है। अब 150 का फैक्टर क्या हुआ, 2 3 5 5, और x एक बार है तो x लिख दिया। उसके बाद 15 के फैक्टर क्या हुए, 3 और 5, वो फैक्टराइज कर लेंगे हम। x को 3 टाइम लिख दिया, माइनस है तो -1 लिखा। 45 का क्या हुआ, 3 × 3 × 5, और x को 2 टाइम लिखा। वापस से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, मिलाएंगे तो -1 कहीं मिल रहा है, सभी में नहीं मिल रहा है, तो -1 माइनस को छोड़ देंगे। फिर 2 को देखेंगे तो 2 यहाँ है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, छोड़ देंगे। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 को लिखा सबसे पहले। फिर 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 भी लिख दिया। फिर x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x भी लिखा। लेकिन फर्स्ट वाले के सारे हो गए, सेकंड वाले में अगर हमारे पास 2x और है तो ऊपर नहीं है, तो और कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो 3 5 और x कॉमन है, बस इन तीनों में मिलना चाहिए। तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15 और x तो 15x। तो ये हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास 11 क्वेश्चन है, 11 में से हम 3 क्वेश्चन करेंगे, रिमेनिंग आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे 2 टर्म साथ में, पहले वाले में क्या है, सिंगल सिंगल अलग अलग थे, एंड बीच में आया था, अलग अलग थे, सारे सेपरेट थे, तो वहाँ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। लेकिन फैक्टराइज ईच, यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस या माइनस आएगा, 2 आएंगे या 3 नंबर आएंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। 6abc - 9a²c, इसका हम फैक्टराइज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम 6abc - 9a²c इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वही प्रोसीजर जो हमने पहले किया था, आगे वाले के फैक्टराइज कर लें। तो 2 के फैक्टर क्या, सॉरी 6 के फैक्टर क्या हुए, 2 × 3, और a b और c, माइनस 9 के फैक्टर क्या हुए, 3 × 3, a 2 टाइम है तो a को 2 टाइम लिखा, c 1 टाइम है तो 1 टाइम लिखा। अब हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, वही ग्रेटेस्ट कॉमन वाला। आगे से 2 है, पीछे 2 है क्या, नहीं। आगे 3 है, पीछे 3 है, यस, तो 3 कॉमन आ गया, 3 बाहर आ जाएगा। आगे a है, पीछे a है क्या, यस, तो a भी बाहर आ गया। पीछे आगे b है, पीछे b नहीं है तो b कॉमन नहीं ले सकते हैं। आगे c है, पीछे भी c है क्या, तो c बाहर आ गया। और कुछ मिल रहा है, नहीं ना। तो आगे वाले में से सारे मिला के देखना है कि पीछे क्या क्या मिलता है, बस इतना सा करना है। तो आगे और पीछे जब दोनों में मिल जाए, पीछे से आगे नहीं देखना है, आगे वाले सारे मिला लो, जो जो मिलता है उसको बाहर ले लो। अब ब्रैकेट लगा लो। अब क्या मिला, क्या क्या मिला, वो तो सब बाहर आ गया, 3ac। क्या बचा हुआ है, तो 2 बचा हुआ है, तो 2b बचा है तो b, तो 2b, माइनस है तो माइनस, क्या बचा हुआ है, तो एक 3 बचा हुआ है तो 3, और एक a बचा हुआ है तो a, तो 3 है, c तो बाहर आ गया। तो जो बाहर आ जाएगा वो लिखेंगे नहीं, जैसे एक 3 बाहर आ गया था, a भी बाहर आ गया, c भी बाहर आया, तो ये हम लिखेंगे नहीं। जो रिमेनिंग है 3 और a है तो 3a लिखेंगे, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। a² x - 4ax + 3ax², इन यहाँ पे हमने 3 नंबर का हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो प्रोसीजर वही रहेगा, फर्स्ट वाले के फैक्टर करेंगे। तो a² x - 4ax + 3ax², तो यहाँ पर हमें a² मतलब a को 2 टाइम लिखा, x को 1 टाइम लिखा, माइनस 4 के फैक्टर होगा 2 × 2, a को 1 टाइम, x को 1 टाइम, प्लस 3 1 टाइम लिखेंगे, a 1 टाइम लिखेंगे, x² है तो x को 2 टाइम लिखेंगे। अब सभी में मिला के देखेंगे तो देखो आगे वाले के अकॉर्डिंग a मिल रहा है, कोई नंबर तो मिल नहीं रहा है, a मिल रहा है, a इसमें भी है, a इसमें भी, a बाहर आ गया। फिर सेकंड a यहाँ पर है, सेकंड a यहाँ पर नहीं है, सेकंड a यहाँ पर नहीं है, क्योंकि है ना प्लस और माइनस से हमारी टर्म सेपरेट हो जाती है। मतलब
प्लस इस पूरे में मिला के देखेंगे, फिर प्लस के बाद ये अलग हो गया, इस सवाल में मिला के देखेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस के सवालों में मिला के देखेंगे, तो सेकंड ए नहीं मिल रहा है, फिर एक्स यहाँ मिल रहा है, इस सेकंड टर्म के अंदर भी एक्स मिल रहा है, थर्ड टर्म में भी एक्स मिल रहा है, तो एक्स भी बाहर आ गया। तो एक तो ए मिला था और एक एक्स मिला था। अब फर्स्ट वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे क्योंकि सेकंड थर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग सारे देखना है। ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट वाले में क्या रह गया है, ए रह गया, तो ए लिखेंगे, माइनस यहाँ पे दोनों 2 नहीं मिले, मतलब 2 और 2 का मल्टीप्लाई फिर से हो जाएगा, तो 4 बचा है, ये बाहर आ गया, ए मिल गया था, एक्स मिला, ये बाहर आ गया, फिर प्लस, तो प्लस लगा दिया, 3 बचा है तो 3, और ए और एक्स मिला था तो बाहर आ गए, तो एक्स बचा है तो एक्स, मतलब 3x बचा हुआ है। तो ax ब्रैकेट a माइनस 4 प्लस 3x इट इज़ अ फैक्टराइज ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन हमारे पास है 3p² y² माइनस 6pyx प्लस 9x³ p। इस सवाल में हमें दो तरीके से कर रहे हैं। एक तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको डायरेक्ट भी समझ में आ सकता है अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी क्लास में आप डायरेक्ट करोगे, है ना, इससे फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वही फैक्टराइज करके कर सकते हो। तो देखो डायरेक्ट कैसे होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो पहले तो ये सोचें तीनों में किसका मल्टीप्लाई जाता है। तो हम जानते हैं 3 का इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ठीक है। तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, ये हमने क्वेश्चन नोट किया है, ये क्वेश्चन नोट किया है। अब हम जानते हैं तीनों में 3 का मल्टीप्लाई जा रहा है तो 3 कॉमन ले सकते हैं, कम से कम संख्या लेनी है, मतलब जिसका मल्टीप्लाई जा सकता है। जैसे अब 3 के बाद और किसी का जाएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि अगर 6 का लेंगे तो इसमें जाएगा, लेकिन इन दोनों में नहीं जाएगा, 9 का लेंगे तो इसमें जाएगा, इन दोनों में, तो इन तीनों में चला जाए उस संख्या को लेना है। तो 3 का जा रहा है तो 3 बार आ गया। अब p² यहाँ पे p मिल रहा है, यहाँ पे p मिल रहा है, यहाँ पे p मिल रहा है, तो p की पावर कम वाली देखनी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखनी, तो यहाँ पे p² है और यहाँ p और यहाँ p है, तो सबसे कम वाली पावर क्या है, p है। तो p जो 1 टाइम पावर है वो सभी में मिल रही है, तो p भी बाहर आ गया, तो 3p बाहर आ गए। अब y यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो y तो मिलेगा नहीं। तो अब बचा क्या है, तो ब्रैकेट लगाया, यहाँ p² से p बाहर आया था, 3 बाहर आ गया, p² है 2 बार है, उसमें से 1 बार बाहर आया तो 1 बार बचा, और y² बचा, माइनस 6 में से 3 बार आया है, तो जो बार आता है उसका डिवाइड होता है। जैसे 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 टाइम, तो 2 बचा हुआ है, p बाहर आ गया, तो y और x बचा, तो 2yx प्लस 9 में से 3 बार आया, 3 बार आया मतलब डिवाइड होगा, 3 का डिवाइड मतलब 3 कितने में 9 कब आता है, 3 टाइम, तो 3 बचा, x³ बचा हुआ है और p बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो ये आंसर है। एक और तरीका वही पुराना, अगर आपको ये समझ में ना आए तो इस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं। क्या करेंगे, ये बेसिक तरीका, इससे भी करोगे तो कोई गलत नहीं होता है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो 3p² y² तो पहले 3 लिखा, फिर p को 2 टाइम लिखा, y को 2 टाइम लिखा, ठीक है, माइनस, उसके बाद माइनस, अब 6 के फैक्टर क्या हुए, 2 × 3, p y और एक बार है तो p yx प्लस 9 के फैक्टर क्या हुए, 3 × 3, और 3x जो है वो 3 टाइम है, तो x को 3 टाइम लिखेंगे और p को 1 टाइम लिखेंगे। अब वापस से सभी में अगर हम मिलाएं तो हमें पता है कि p सभी में मिल रहा है और 3 सभी में मिल रहा है, तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आगे वाले में, तो 3 को बाहर ले लिया, फिर p यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और लास्ट वाले में भी p है, तो p को ही बाहर ले लिया, तो 3p बाहर आ गया। अब क्या बचा है, आगे वाले में ये डबल p है, तो डबल p किसी में ही नहीं है, y है तो y 2 में है, लेकिन लास्ट वाले में नहीं है, तो 3p मिलेगा। अब क्या बचा हुआ है, तो एक p बचा है और y² बचा है, y दोनों बचे हैं, तो y² फिर से लगा देंगे, माइनस 3 बाहर आ गया, तो क्या बचा है, 2 बचा हुआ है, y और x बचा है, तो 2yx
प्लस अब यहाँ पे 3 बाहर आ गया था और p बाहर आया, तो क्या बचा है, 3 बचा है और x क्यूब बचा है, तीनों x बचे हैं तो x क्यूब। तो कुल मिला के हमारा ये जो आंसर है वो आ गया वो पुरानी मेथड से। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।